नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? ए अमरकंटक, बी भीमबेटका, सी पंचमढ़ी, डी मालवा। इनमें से सही उत्तर है पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है, गोदान की रचना किसने की? ए मुंशी प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी रामकुमार, डी मैथिली शरण गुप्त। इनमें से सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान के अलावा सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, करभूमि, निर्मला और प्रेमाश्रम जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? ए जापान, बी आयरलैंड, सी नॉर्वे, डी इंग्लैंड। इनमें से सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी यानी नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, इसके उत्तरी छोर पर एक शहर है जिसका नाम है हेमर फेस्ट, जहां पर मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई पड़ता है और इसी कारण से नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य पशु का क्या नाम है? ए बाघ, बी गाय, सी हिरण, डी बारहसिंगा। इनमें से सही उत्तर है बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राज्य पशु है और यह पशु जो है ब्रेडर प्रजाति का है, जिसे रेन डियर भी कहा जाता है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल कहां पर स्थित है? न्यूज़पेपर मिल यानी अखबारी कागज की मिल। ए सतना में, बी देवास में, सी नेपानगर में, डी होशंगाबाद में। इनमें से सही उत्तर है नेपानगर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी राज्य सभा सीट हैं? ए 230, बी 29, सी 11 और डी 18। इनमें से सही उत्तर है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं और विधानसभा सीटों संख्या है 230।
अगला प्रश्न है, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? यानी किस खेल में पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का उपयोग किया जाता है? ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी पोलो। इनमें से सही उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है, हॉकी का पहला विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? ए अमेरिका में, बी चीन में, सी पाकिस्तान में, डी बार्सिलोना में। इनमें से सही उत्तर है बार्सिलोना। यानी बार्सिलोना में जो है हॉकी का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? ए मुंबई, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी चेन्नई। इनमें से सही उत्तर है ग्वालियर। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। यह एक क्रिकेट मैदान है जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इस स्टेडियम की जो दर्शकों की क्षमता है वह है 18,000 और अभी तक इस स्टेडियम में 12 अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी टंट्या भील, सी दुर्गा शंकर मेहता और डी नर्मदा प्रसाद। इनमें से सही उत्तर है दुर्गा शंकर मेहता। इनके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चला गया था और यह सत्याग्रह जो है सिवनी में जो चंदन के बगीचे थे उसके घास को काटने के विरोध में किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए आम, बी बरगद, सी कटहल, डी नीम। इनमें से सही उत्तर है बरगद। बरगद जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश शासन की जो सील लगती है सरकारी, उसके बीच में बरगद का वृक्ष अंकित रहता है और यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है ना? इसे मध्य सरकार ने राजकीय वृक्ष के रूप में 1971 में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का है? ए गोंड, बी कोरकू, सी भील, डी सहरिया। इनमें से सही उत्तर है सहरिया। सहरिया जनजाति का जो नृत्य है वह है लहंगी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचिता कौन हैं? ए महर्षि वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस के रचिता हैं स्वामी तुलसीदास। जो रामायण है उसके रचिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं और रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी जिसे सरल और आसान बनाने के लिए तुलसीदास जी ने उसे दोहा छंद चौपाई में लिखा। प्रश्न क्रमांक 14, भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी? ए MIC, बी CO, सी CO2, डी NH3।
तो भोपाल जो गैस दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना में जो मुख्य रसायन था वह था MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये बहुत ही जहरीली गैस थी और यह 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को यह घटना घटित हुई थी। भारत एवं चीन की सीमा रेखा को निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? ए ड्यूरंड रेखा, बी मैक मोहन रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मैक मोहन रेखा। यह रेखा भारत एवं चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेखांकित करती है। प्रश्न क्रमांक 16, पंचतंत्र के लेखक हैं? ए चाणक्य, बी रसखान, सी विष्णु शर्मा, डी जयदेव। इनमें से सही उत्तर है विष्णु शर्मा। प्रश्न क्रमांक 17, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए लाला लाजपत राय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इनमें से सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न क्रमांक 18, वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए वीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी परमवीर चक्र, डी अशोक चक्र। तो वीरता के लिए दिए जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। प्रश्न क्रमांक 19, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ए 13 जुलाई 1942, बी 12 मई 1948, सी 10 जून 1948, डी 24 अक्टूबर 1945। इनमें से सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? यानी निम्न जो शहर में से कौन सा शहर शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है? इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। ए महेश्वर, बी इंदौर, सी उज्जैन और डी जबलपुर। इनमें से सही उत्तर है उज्जैन। उज्जैन शहर जो है शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है और यहां पर महाकालेश्वर भगवान का ज्योतिर्लिंग है और उज्जैन में प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ का मेला लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।